नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि। दूसरी खबर में बात उज्बेकिस्तान महिला की। तीसरी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। चौथी खबर में बात धर्मांतरण की। सबसे पहले बात मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे की जमीन पर जारी बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। दरअसल यहां रेलवे ने अवैध बस्तियों के खिलाफ एक्शन लिया था और अभी तक करीब 100 मकान तोड़े गए थे। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर अगले 10 दिन के लिए रोक लगा दी है, जबकि इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिन के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने सामने जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तब याचिकाकर्ता की ओर से अपील की गई थी कि रेलवे ने अभी तक यहां 100 से अधिक घरों को तोड़ दिया है। यहां 70 से 80 घर बचे हैं, लेकिन इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 10 दिन की रोक लगाई और केंद्र राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अब इस मसले पर 7 दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब सरकारों के पक्ष को सुना जाएगा। दरअसल मथुरा में वृंदावन की रेलवे लाइन ब्रॉड गेज में तब्दील की जा रही है। इसी वजह से रेलवे यहां अवैध रूप से बसी बस्ती को हटाने का काम कर रहा है। रेलवे का कहना है कि उसे 30 मीटर जगह खाली करवानी है और वो महीनों पहले ही मकान मालिकों को नोटिस दे चुका है। नोटिस जारी करने के बाद रेलवे अतिक्रमण हटाने भी पहुंचा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध की वजह से एक्शन नहीं ले पाया। हालांकि बीते हफ्ते जब सुरक्षा बल के साथ रेलवे की टीम पहुंची तब उसने घरों को ढहाना शुरू किया। इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। रेलवे के एक्शन को देखते हुए कई लोगों ने अपने घरों को खुद ही तोड़ना शुरू किया और सामान हटाया। रेलवे ने भी अपील की थी कि बुलडोजर से अधिक नुकसान होगा, ऐसे में जिन्हें नोटिस मिले हैं वो खुद हटना शुरू कर दें। दूसरी खबर में बात उज्बेकिस्तानी महिला की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले पर स्थित भारत नेपाल सीमा के सुनौली बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक उज्बेकिस्तान की महिला को गिरफ्तार किया, जो कि फर्जी कागजों के आधार पर भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी। पकड़ी गई महिला के पास से फर्जी आधार कार्ड मिला है। पुलिस ने पूछताछ के बाद महिला को जेल भेज दिया और इस मामले की जांच में जुट गई। वहीं इंडो नेपाल बॉर्डर पर पकड़ी गई महिला ने अपना नाम दिलबर रखीमोवा बताया और उसने पता उज्बेकिस्तान का बताया। हालांकि पूछताछ में उसने ये भी बताया कि वो भारत से नेपाल गई थी, फिर से वो भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी। स्वतंत्रता दिवस के तहत बॉर्डर पर एसएसबी के जवान मुस्तैदी से सुनौली बॉर्डर पर जांच कर रहे थे। वहीं विदेशी महिला वहां पहुंची। उसके पासपोर्ट और वीजा पर नाम दिलबर रखीमोवा निवासी उज्बेकिस्तान लिखा था, जबकि आधार कार्ड पर नाम नुलीफर खान निवासी साकेत फ्लैट नंबर 3 मालवीय नगर नई दिल्ली लिखा मिला। फोटो की मिलान की गई तो आधार पर फोटो असली मिली। वही पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल महिला पर भारत में फर्जी आधार कार्ड बनवाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। इस मामले पर डिप्टी एसपी आभा सिंह ने बताया कि भारत नेपाल बॉर्डर के सुनौली सीमा से एसएसबी पुलिस अवरजन के सहयोग से एक विदेशी महिला पकड़ी गई। इसके पास से कूट रचित दस्तावेज बरामद हुए। ये महिला उज्बेकिस्तान की रहने वाली है। सुनौली थाने में मुकदमा दर्ज कर इसे जेल भेज दिया गया है। तीसरी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के रिश्ते को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। औरैया जिले में पहुंचे सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए मौर्य को अखिलेश यादव का बाजा बता डाला। वहीं इस दौरान वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी जमकर बरसे। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक कन्नौज लोकसभा की बिधूना विधानसभा में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मेहनत नहीं की और पिता के कारण बिना मेहनत किए मुख्यमंत्री और सांसद बन गए। इसे ही परिवारवाद कहते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं क्योंकि उनके पिता राजीव गांधी और दादी नाना प्रधानमंत्री रहे। ये है परिवारवाद। इसी दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी बयान दिया। सुब्रत पाठक ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का बाजा है। जैसा अखिलेश यादव बजाते हैं वैसे ही वो बजते हैं।
उन्हीं के इशारे पर मौर्य कभी रामचरितमानस फूंकने लगते हैं तो कभी कुछ और बात करते हैं। उन्होंने कहा, इन्हें ये कभी नहीं दिखा कि किस प्रकार पाकिस्तान में लगी भगवान बुद्ध की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया था। उन तालिबानियों के खिलाफ उनके मुंह से एक बार भी आवाज नहीं आई। उन तालिबानियों को कट्टरपंथियों का समर्थन है और कट्टरपंथी इनका वोट बैंक है। उन्हीं को खुश करने के लिए अखिलेश यादव के इशारे पर ये बजते रहते हैं, ये बाजा है। रही बात भगवान बुद्ध की, तो वो तो भगवान विष्णु के अवतार। बद्रीनाथ में और भगवान बुद्ध में हम कोई अंतर नहीं समझते। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों को लेकर काम करती है, कोई चुनाव को लेकर काम नहीं करती। यही कारण है कि देश की जनता का आशीर्वाद मिलता है। आज सरकार के 10 साल होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई विरोध नहीं दिखता है। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पीएम मोदी 2024 का चुनाव जीतने जा रहे हैं। सभी विपक्षी अंदर से हिले हुए हैं और बौखलाए हुए हैं। वही सुब्रत पाठक ने शिवपाल सिंह यादव को न्योता देते हुए कहा कि वो एनडीए में आकर अच्छा काम कर सकते हैं, उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया जाए। वहीं विपक्षी गठबंधन पर उन्होंने कहा कि नाम बदलने से फितरत नहीं बदल जाती, ये लुटेरों का समूह है जो इकट्ठा हुआ है। इसे आप यूपीए 3 भी कह सकते हैं। वो समझते हैं कि नाम बदलने से पहचान बदल जाएगी जो जनता के जेहन में बसी हुई है। परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का परिवार पूरा देश है। एक संत अपना सब कुछ त्याग कर संत हो जाता है और फिर वो समाज का हो जाता है। समाज ही उसका पूरा परिवार होता है। ना तो सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता को सत्ता का सुख मिला और ना ही उनकी माता को, ये परिवार के किसी अन्य सदस्य को इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने पिता की वजह से सांसद और मुख्यमंत्री बन गए वो परिवारवाद है। राहुल गांधी भी पीएम बनने का सपना इसलिए देखते हैं क्योंकि उनके पिता और दादी प्रधानमंत्री रहे। चौथी खबर में बात धर्मांतरण की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इरशाद नाम के शख्स ने अपनी पहचान बदलकर एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद उसके साथ शारीरिक शोषण किया। आरोपी ने हिंदू रीति रिवाज से लड़की से शादी की। इसके बाद धर्मांतरण करके मौलाना के सामने ले जाकर निकाह करवा दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी शख्स घर के पास एक मकान में किराए पर रहता था। वो अपने हाथ में कलावा बांधता था। उसने अपना नाम ईश्वर बताया था। धीरे धीरे उसने बेटी से दोस्ती कर ली और बातचीत होने लगी। आरोपी ने पहले हिंदू रीति रिवाज से लड़की से शादी की। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले गया और जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया। पीड़िता के पिता ने कुछ कहा कि कुछ महीने पहले आरोपी बेटी को बहला फुसला कर ले गया। इसके बाद काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद उनके बारे में पता चला कि उसका नाम ईश्वर नहीं इरशाद था। ये भी पता चला कि उसने मौलाना के जरिए बेटी का धर्म परिवर्तन करवा दिया और मुस्लिम नाम रख दिया है। पीड़िता के पिता का कहना है कि बेटी कई दिनों से गायब है। पुलिस के पास केस दर्ज करवा दिया है, उसकी तलाश की जा रही है। वहीं इस मामले में डीसीपी अर्पणा रजत कौशिक के मुताबिक इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर देने के बाद केस दर्ज किया गया है। इसमें कई आरोप लगाए गए हैं। आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। वहीं मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाने के बाद जांच की जा रही है। जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।